मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावन सब चीजों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सिस्टम को, माइक को, परमेश्वर, तारों को, आने वाले हर व्यक्ति को, हर बहन को, हर भाई को, हर जवान को, हर लड़की को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लहू में छुपाता हूँ। वचन को सुनने के बाद इनका परिवार मिठाइयों के साथ वापस आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन को सुनने के बाद मंडे को मददगार वाले स्वर्गदूत इनके परिवारों में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन को सुनने के बाद जो कुछ इनका जा चुका है वो वापस आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन को सुनने के बाद इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन को सुनने के बाद इनका गर्भ ओपन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। ऊंची आवाज में बोलो आमीन, ऊंची आवाज में। बाइबल को अपने माथे से लगाओ और थैंक यू कहो जीसस को, हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। एक वचन निकालेंगे और आपको मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको बताता परमेश्वर क्या कहता है। आपको पता परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने एक वचन दिया था, एक बाइबल का वचन दिया था। वो वचन ये था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को ये कहा था कि आदम और हवा जो आदम की वाटिका में दो प्रकार लग तो बहुत सारे वृक्ष रहे हैं, लेकिन जो आदम की वाटिका के बीच में वृक्ष लगे हैं, जो भले पेड़ का और बुरे पेड़ का फल जो है तुम ना खाना, बाकी जो बगीचे के अंदर जितने भी पेड़ के फल है वो तुम खा सकते हैं। लेकिन वचन बताता है उनके बीच में शैतान एंटर हुआ। वो शैतान जो बाइबल में लिखा फरमाने वाला है और लोगों को परमेश्वर से दूर करने वाला है, बाइबल में लिखा वो बगीचे के अंदर एंटर हुआ। जब परमेश्वर ने ये वचन उनसे कहा था कि परमेश्वर ने एक वचन उनको दिया था, एक इंस्ट्रक्शन उनको दी थी, एक परमेश्वर ने वायदा उनसे किया था और दिया था। वो वादा ये था कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम जो बगीचे के पेड़ में जो वृक्ष लगे हैं, भले पेड़ का फल और बुरे पेड़ का फल, इनको तुम मत खाना। और बाइबल में लिखा शैतान आया, शैतान ने औरत को कहा क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस फल को खाने के लिए कहा है, मना किया है? उसने कहा हाँ परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। उसने कहा परमेश्वर ने झूठ कहा है, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम परमेश्वर से ऊंचे हो जाओगे। और वो भूल चुके थे हम ऑलरेडी परमेश्वर की समानता में बने पड़े हैं। लेकिन वचन में लिखा शैतान आया और उसको भरमाया। और वह बाइबल बताती है जब शैतान ने ये बात कही कि जाओ और फल खा लो, और फल खाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा, खाने के बाद तो तुम परमेश्वर से बुद्धिमान हो जाओगे, तुम खुद सर्वशक्तिमान हो जाओगे, तुम्हारी समझ ऊंची हो जाएगी। लेकिन वचन में लिखा जब औरत भरमाने में आ गई, तो जब औरत ने रोज उससे वो बात करता था शैतान कि ये फल खा ले, रोज उनकी टोक होती थी ये फल खा ले, वो मना करता गया, वो मना करती गई, लेकिन वो फिर भी उसको बात करता रहा। और बाइबल में लिखा जब वो फंस गई, जब वो उसके भरमाने में आ गई, जब वो उसके वचन को सुन के, उसकी बातों को सुन के अपने दिल में ये ठान लिया कि मैं उस फल को खाऊंगी। और बाइबल में लिखा उसने बुरे पेड़ के फल को खाया, खुद तो खाया, साथ में अपने पति को भी दिया। और बाइबल में लिखा इस तरह से जब उसने फल को खाया तो बाइबल में लिखा परमेश्वर को ये बात पता चली, क्योंकि बाइबल में लिखा था परमेश्वर ने उनको मना किया था, लेकिन जब उसने खाया तो साथ में अपने पति को भी दिया और उसने कहा कि खा ले। आपको पता जब उन्होंने फल खाया उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा उनके जीवन से टूटी, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वायदे से जब वो बाहर आए तो बाइबल में लिखा उनको एहसास हुआ हमने पाप किया है। और जब परमेश्वर ने आवाज मारी आदम तू कहाँ है, उसने कहा परमेश्वर मैं तेरी वाणी को सुनकर, मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया था, उसने छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। उसने कहा किसने कहा तू नंगा था? उसने कहा जो पेड़ का फल खाने के लिए तूने कहा था मेरी औरत को और मुझे, मैंने वही फल खा लिया। उसने कहा तूने क्यों खाया? उसने कहा जो स्त्री तूने मुझे दी है उसी ने मुझे खाने के लिए मजबूर किया है। उसने कहा फिर स्त्री से पूछा गया तूने फल क्यों खाया? उसने कहा सांप ने मुझे बहका दिया था, सांप ने शैतान सांप के रूप में मेरे सामने आया, मुझे फरमाया, मुझसे बातें करी, परमेश्वर के वायदे को मेरे जीवन से तोड़वाया और लिखा मैंने फल खा लिया। परमेश्वर ने कहा आदम तू श्रापित है, हवा तू भी श्रापित है, सांप जो तूने ऐसा काम किया है तो आज से मिट्टी खाया करेगा और लोगों के एटी के नीचे आया करेगा, मैं तुझे तू पेट के बल चला करेगा। और तूने जो ये कहा उसने कहा तो सदा बिलों में छुपा रहा करेगा। और इस तरह से परमेश्वर ने आदम को कहा था आदम तेरा श्राप ये होगा कि जो भूमि की जो फसल है तो वो खून पसीने से कमा के खेती को हल छोड़
करेगा। उसने कहा था और तेरे लिए श्राप ये है कि तू 9 महीने अपने बच्चों को दर्द में रहकर जन्म देगी और तेरी जो लालसा होगी वो तेरे पति की ओर होगी। उसने कहा साहब तेरे लिए ये श्राप है, तुम मिट्टी चाटता रहेगा और लोगों की एड़ी के नीचे सदा कुचला कर रखेगा, क्योंकि तूने जो इन दोनों को भरमाया है इस वजह से तेरे लिए ये श्राप है। उनकी गलती ये थी कि जहां परमेश्वर ने उनको नहीं भेजा था वहां पे औरत गई, साथ में आदम भी बाद में गया और वो फल को खाया। परमेश्वर ने कहा जहां मैं नहीं भेजता वहां मैं बचाता भी नहीं। जहां आपको पता है मेरे लिए खतरा है, मेरे लिए वहां पे करंट है, मेरे लिए वहां पे हादसा हो सकता है, वहां पे मेरे लिए मेरी स्पिरिट को ठेस पहुंच सकती है, चोट पहुंच सकती है, तो मुझे वहां पे जाना ही क्यों? परमेश्वर ने कहा था बगीचे के बीच के वृक्ष के जो फल है उसको मत खाना, अगर खाओगे तो मर जाओगे। उन्होंने कहा नहीं परमेश्वर तो झूठ बोलता है। परमेश्वर अगर आपको कुछ भी देगा तो वो आपकी जिंदगी के फायदे के लिए देगा, उसका कोई फायदा नहीं है आपको रोकने का। तो आपको परमेश्वर अगर नशे से रोक रहा है तो इसका मतलब वो जानता है कि नशा आपकी किडनी को खराब करेगा, नशा आपकी नसों को मार देगा और वो आपको कैंसर में भी ले जा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मत नशा करना। परमेश्वर ने कहा तंबाकू मत खाना, क्योंकि तंबाकू के ऊपर सरियाम लिखा हुआ है कि इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन लोगों को कीड़ा है वो तंबाकू को खाने का और फिर माउथ के कैंसर निकलते हैं, मुंह के कैंसर निकलते हैं, जीभ के कैंसर निकलते हैं। और जब डॉक्टर उनसे पूछते तो ये कैंसर निकला कैसे? उसने कहा मैंने थोड़ी सी बेल खा ली, मैं थोड़ा सा तंबाकू खाया, क्योंकि मुझे छूट नहीं रहता। परमेश्वर ने कहा जहाँ मैं नहीं भेजता और जो काम मैं नहीं करने के लिए कहता अगर तुम वो करते हो तो तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारी स्पिरिट का नुकसान है, तुम्हारे परिवार का नुकसान है, तुम्हारे जीवन का नुकसान है। क्योंकि परमेश्वर किसी को भी अगर चुनता है, अगर रोकता है तो वो तुम्हारे फायदे के लिए रोकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते और अपनी मंद बुद्धि से, सोच से, सर्कमस्टेंस से ये सोचते हैं कि नहीं हम परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर है, बुद्धिमान है, समझदार है, परमेश्वर से ज्यादा धर्मी है, परमेश्वर से ज्यादा दयावंत है, तो हम गलत होते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट योजनाओं को रखता है। उसको पता है बगीचे के पेड़ को अगर फल खा लेंगे तो मौत आ सकती है। और बाइबल में लिखा उनको आदम की वाटिका से निकाल दिया गया। बाइबल में लिखा जहाँ वो नहीं भेजता वहाँ वो नहीं बचाता, और जहाँ वो भेज देता है वहाँ आपको बचाने की ताकत भी रखता है। और आज आप बचने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। मुझे आमीन खड़कने वाला चाहिए, आवाज सड़क तक जानी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और मैं यही वचन पढ़ूंगा योना 3 उसका 1। तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह प्रतिदिन की यात्रा का था, और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी कर ली। और यह प्रचार करता गया जब से अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, यानी नाश कर दिया जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। 5 में लिखा तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति करी और उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सबने टाट ओढ़ा और राख अपने सिर पे रखी। 6 में लिखा तब ये समाचार निनवे के राजा को, यानी प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को मिला। राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन से उठकर राज के ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया, यानी प्रधानमंत्री भी रोने लगा, राजा रोने लगा कि ये क्या वाणी है, और वो भी रात पे बैठ गया अपनी जनता के साथ। 7 में लिखा तब राजा ने प्रधानों की सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी और पशु कोई भी कुछ भी ना खाए और ना पिए, ना पानी पिए। 8 में लिखा मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से, यानी अपने पाप से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। 10 में लिखा जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। ये बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़क गया। 4 में लिखा और उसने यहोवा से कहकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब मैं अपने देश में था क्या मैंने ये ना कहा था कि इस कारण मैं तो तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी, तू दयालु परमेश्वर है, तू विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा में निधान है और दुख देने से तू किसी को प्रसन्न नहीं होता। सब बोलो आमीन।
दुख देने से वो किसी को प्रसन्न नहीं होता। योना को परमेश्वर ने कहा, योना ये मेरा तेरे खिलाफ वचन है कि तू जा और निनवे को, देश को बचा। लेकिन अगर आप पहले अध्याय से पढ़ेंगे, योना की पुस्तक अपने घर जाके पढ़ेंगे, तो आपको ये बात मालूम होगी कि योना को परमेश्वर ने निनवे देश को भेजा कि जा, और उस देश में पाप बढ़ चुका है, उस देश में वेश्याएं बढ़ चुकी है, उस देश में गंदे काम बढ़ चुके हैं, उस देश में बहुत बुरे घृणित काम हो रही है जो मेरी दृष्टि में सही नहीं है। तू जा और उस देश के लिए 40 दिन भविष्यवाणी करना। योना भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने कहा, लेकिन जब वचन को सुनने के बाद योना डर गया। योना ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा दिल नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं वहां पे जाऊंगा 40 दिन भविष्यवाणी करूंगा, ऐसा ना हो कि वो पछताव कर ले और मन फिरा ले और मेरी भविष्यवाणी का तिरस्कार हो। योना ने ये कहा कि मैं ध्यान, मेरी हाथ उठाओ सारे पीछे से लेके आगे तक। मुझे हाथ नहीं दिख रहे आपके, लगना चाहिए कि हाँ है आप पे। एक बार उठाना हाँ, जितने लोग हाथ जो जाग रहे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। वचन को सुननी है, कितनों को समझ आ रहा है? हाथ उठाओ, वचन समझ आ रहा है। आमीन। जहाँ वो भेजता नहीं वहाँ वो बचाता नहीं, जहाँ भेजता है वहाँ बचाने की ताकत भी रखता है परमेश्वर। तो अगर प्रार्थना के लिए किसी के घर जा रहे और सूर्य ग्रहण लग रहा है और तुम्हें ये खतरा कि कहीं इसकी दैत ना हो जाए, मैं बोल रहा हूँ जाओ और बच के वापस आओगे और बचा के भी आओगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये लग रहा है कि बिल्ली रास्ता काट देगी कहीं मौत ना हो जाए, जाओ, बिल्ली रास्ता 100 बार काटे तुम्हें छूने भी नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में। जहाँ वो भेजता नहीं वहाँ वो बचाता नहीं, जहाँ भेजता है वहाँ बचाने की ताकत रखता है, वहाँ हौसला देने की ताकत रखता है, वहाँ तुम्हें निकालने की, बढ़ाने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने आदम को नहीं भेजा उधर बगीचे में कि फल खा ले, फल खाया मौत आई, पसीने आए, धक्के आए, बेइज्जती आई, शर्मिंदगी आई। उस जरूरत को परमेश्वर नहीं कहा था कि तो मेरे वचन को सुनने के बाद और बपतिस्मा लेने के बाद वो काम करने गए और जब गई तो डेथ आई लाइफ में। आज परमेश्वर आपको हो सकता है कि किसी के द्वारा रोक रहा हो, जैसे योना को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने निनवे को बदलना चाहा कि बदल जाओ। जब वो उसकी अकल ठिकानी आई और मंद बुद्धि जब उसकी खुली तो बाइबल में लिखा वो निनवे देश को गया। जब वो निनवे देश को गया तो बाइबल में लिखा उसको वचन दिया गया तो उसने मन फिराया पूरे देश ने कि हाँ हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, हमारे यहाँ पे ज्यादा पाप होते और परमेश्वर को पसंद नहीं है। और वचन में लिखा जहाँ ज्यादा पाप है वहाँ शैतान है, वहाँ परमेश्वर नहीं है। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर कि परमेश्वर उनको अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने विश्वासियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, दर्शन के द्वारा उनको ऐसे स्थानों पे जाने से मना करता है, लेकिन वो फिर भी उसी स्थानों पे जाते हैं अट बढ़कर। और फिर जब उनकी लाइफ के साथ दुर्घटना हो जाती है फिर वो रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। आपको वचन नहीं पता कि जहाँ वो भेजता नहीं वहाँ बचाता नहीं। जब उन्होंने लुधियाना में भेजा ही नहीं है आपको तो फिर जाने का क्या मतलब। जब परमेश्वर आपने ऐसे स्थानों पर भेजा ही नहीं है जहाँ खुदा नहीं है फिर वहाँ जाने का क्या मतलब। जब परमेश्वर ने आपको जंगलों में बाबाओं के पास भेजा ही नहीं है फिर वहाँ पे जाने का क्या मतलब। जब प्रभु ने आपको इस मिठाई को खाने को बोला ही नहीं है जहाँ कहीं और से आई है तो उसको खाने का क्या मतलब। और फिर बोलते ये काम क्यों हुआ। एक दिन परमेश्वर ने, एक दिन बैनी हिन का पापा सिगरेट पीता पीता मर गया। तो लोगों ने बोला कि बैनी हिन तू तो परमेश्वर का वर्ल्ड सबसे टॉप बड़ा पास्टर है, तेरा ये कैसे हो सकता है। उसने कहा क्या मेरे बाप को बोला था परमेश्वर ने कि तू सिगरेट पी लगातार, उसको छिटाया था मेरी प्रोफेसी के द्वारा, लेकिन वो सिगरेट पीता गया, उसकी किडनी खराब हो गई और वो मर गया। क्योंकि जो काम वो नहीं कहता वो बचाता नहीं और जो वो बोलता है वो बचाता है। आप बचने वाले यीशु मसीह के नाम में। अभी योना को बोला जाओ उस देश में। तो उन्होंने भविष्यवाणी सुनी लगातार कि नहीं परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर हमारे देश से नफरत कर रहे हैं। क्यों नफरत कर रहे हैं? वो इसलिए नफरत कर रहे हैं कि हम इतने ढीठ और कठोर बन चुके हैं, हटीले बन चुके कि हमें हमारे पास जीवित परमेश्वर के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वचन कान में आगे आवाज सुन ली फिर भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम इस दुनिया के सबसे कठोर और हटीले लोग हैं। उसने निनवे को देखा, कहता एक बार जब पता चला कि परमेश्वर का क्रोध हमारे देश के ऊपर है। आप उन राज्यों को कभी भी देखना
परमेश्वर को तिरस्कार किया जाता है, जहाँ पे परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर रहता है, जहाँ परमेश्वर के दासों को सताया जाता है, वहाँ पे देखना हमेशा वहाँ पे उनकी जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम, टेंशन बने रहते हैं। उसका इसलिए परमेश्वर कहता, जिस राज्य का परमेश्वर, जिस देश का परमेश्वर मैं हूँ, वो टॉप पे होगा। अमेरिका सबसे टॉप है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अमेरिका में यीशु मसीह अकेला ही है। तारीफ करो जोर से। इजराइल में परमेश्वर है, इसलिए आज तो कोई भी देश उसको हरा नहीं पाता, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि हे इजराइल, मैं तेरे ऊपर सदा अपना चित्त और अपना हाथ बनाए रखूंगा और तुम्हारा वंश धरती के ऊपर से कभी नाश नहीं होगा। आज तक इजराइल का वंश नाश नहीं हुआ, ये परमेश्वर की वाणी थी। तारीफ करो जोर से। जहाँ भेजा नहीं वहां जाना ही क्यों? जिस गली में आपको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वहां जाना ही क्यों? जहाँ आपको लगता है कि हाँ मुझे खतरा है, ये अड्डा गलत है, यहाँ पे मुझे नशा मिल सकता है, यहाँ पे मुझे कुछ अलग मिल सकता है, तो वहां पे जाना ही क्यों? लेकिन आत्म बढ़ के जाते हैं, बढ़कर जाते हैं, और उसके बाद जो फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स का, तो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, अगर तुम बिलाम को देखो तो वो बिलाम जो था वो लालची था। जब उसको ये बात कहा गया कि चल इजराइलियों को श्राप दे, हम तुझे करोड़पति कर देंगे, सोना चांदी दे देंगे, पैसा बहुत देंगे, गधे बकरियां बहुत देंगे, तेरी प्रमोशन कर देंगे, बस जाके इजराइलियों को श्राप दे। और पैसों को कारण परमेश्वर की जाति को श्राप देने चला गया, और वचन में लिखा परमेश्वर उसके साथ नहीं था, और परमेश्वर ने कहा इजराइलियों को श्राप मत देना। लेकिन भाई साहब पैसों से इतना प्यार, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में बिलाम चला, और जो वचन को सुनने के बाद में बिलाम चला, वहां पहुंचा, परमेश्वर मना करता गया, लेकिन वो अड़ बढ़कर वहीं पे खड़ा रहा, उसी देश में, उसी राजा के पास। उसे पॉलिटिशियंस की पावर चाहिए थी, उसे उनके बीच में कुर्सी चाहिए थी, पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, दौलत चाहिए थी। बिलाम बाज नहीं आया, और जब बिलाम को पता चला परमेश्वर मेरे साथ तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने मना किया था, लेकिन हम फिर भी आए। बात में कहा, और बात जाते जाते पता क्या बोल गया? कहता हो बिलाम, ये इजरायली लोग हैं और इनके साथ परमेश्वर है, अगर इनका कोई नुकसान कर सकता है इस दुनिया के अंदर, तो राजा भी नहीं कर सकता, प्रोफिट भी नहीं कर सकता, कोई बाबा, कोई ताकत भी नहीं कर सकती, कोई पैसा भी नहीं कर सकता, कोई पोजीशन भी नहीं कर सकती क्रिश्चियन लोगों का नुकसान। अगर इनका नुकसान कोई कर सकता है तो ये खुद है। कह रहा है एक काम कर, इजराइलियों के लड़कों के बीच में लड़कियां भेज दे, पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, खुद मार देगा इनको। और वचन में लिखा उन्होंने लड़कियां भेजी, जाते जाते स्कीम दे गया, लड़कियां भेजी, सुंदर लड़कियां पसंद करी, पाप किया, कुकर्म किया, अपने पास लेके आए, वचन टूटा, परमेश्वर ने एक ही दिन 23,000 इजराइलियों को खत्म कर दिया। ये था परमेश्वर, वो कभी टलता नहीं है, वायदों को सच्चा खुदा है। उसने कहा मैं युग ना युग एक साथ बना हुआ हूं। बिलाम तुझे भेजा नहीं था, लेकिन फिर भी गया। लोगों को बोलो कि टेढ़ी जगहों पे नहीं जाना, लेकिन वो फिर भी जाएंगे। ये काम करने से परमेश्वर पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी करेंगे। गुटखा खाने से कैंसर है, लेकिन फिर भी खाएंगे। गाली देने से स्प्रिट खराब हो सकते हैं, लेकिन फिर भी करेंगे। बीज ना बोने से तो गरीब रह सकता है, लेकिन फिर भी मारेंगे, क्योंकि हम इतनी स्ट्रॉन्ग और कठोर बन चुके हैं, हमें वचन से कुछ लेना देना नहीं। बिलाम को देखो भेजा नहीं था, इतना बड़ा लालची अगर तो आप दुनिया का कह सकते हो, तो इसी बिलाम को कहना जिसने परमेश्वर के वायदों को मना कर दिया। परमेश्वर ने बोला मत जाना, लेकिन फिर भी गया। जब प्रभु ने बोला इसके बाद जाके ये खाना मत, लेकिन हम फिर भी खाते। परमेश्वर बोलता ये छबील, ये शरबत पीना मत, लेकिन हम फिर भी अपने प्यास को बुझाने के लिए पीते हैं। परमेश्वर ने कहा सूर्य और चंद्रमा को मेरी महिमा के लिए बनाया गया, तो उनको मत, लेकिन फिर भी हम और जाओ फिर तुम्हारी लाइफ में फिर देखो कि नहीं कष्ट और जो दुख आएगा ना, फिर अपने माँ बाप को संभाल के रखना, और उनको ये बोलना मत देना कि परमेश्वर ने बचाया नहीं, क्योंकि उसने भेजा ही नहीं, तो बचाएगा भी क्यों? अगर भेजा है तो आके भट्टे से निकालने की ताकत रखता है, यह चोरावर को नहीं। दानियल को शेरों से बचाया, वो तुम्हें भी बचा सकता है। जिसने योना को मच के पेट से निकाला, तुम्हें नहीं निकाल सकता, आज निकालेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुर्सी नहीं है तो यहाँ पे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जोर से तारीफ करो।
आपको पता परमेश्वर के लिए कल मैं सुबह 12 बजे लगा और रात को 1 बजे मैंने सेवा फिनिश करी। 1 बजे सोचो, 1 बजे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर। कल जीसस ने, मैं कहता हूं आप मानोगे नहीं, अभी गवाही सुनना, जिस लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी ना, पूरी सोसाइटी इकट्ठी होगी और कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जा नहीं रही है, किसी ने हाथ मारा और आगे वो चिट्ठे मारी, उसका ब्लड निकल गया। मेरे पे फोन आया कि आपको आना पड़ेगा, और जब मैंने बोला कि चलो पहले तुम कर लो, जब कुछ नहीं हुआ उन्होंने अपनी चर्च में केस भेजा, और आपको पता मैंने बोला कोई चेला नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि सोसाइटी थी। जीसस ने कहा जा, मैं कहता हूँ आपके समान काम करूंगा। मैं जस्ट गया, एक मिनट भी नहीं, 15 सेकंड, शैतान गया, लड़की आजाद, पूरी सोसाइटी ने यीशु मसीह की तारीफ करी। और जो पूरी लाइन बैठी है सिर्फ एक मिरेकल्स को, सिर्फ एक मिरेकल्स, एक, मैं बता रही कितने हजारों का देखो, तो मैंने क्या बता, कल तो मैंने लाइन लगा दी थी, फटाफट गवाइया। आमीन। क्योंकि जहाँ वो भेजता है मैं जाता हूँ, जहाँ वो नहीं भेजता मैं कभी नहीं जाता हूँ। शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग में नहीं भेजा, लोगों ने जानबूझ के उठा के फेंक दिया। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग जो मेरी ओर से बात कर सकते हैं, तो तू आग में क्या, शेर के बीच में फेंक ले, समुंदर के बीच में फेंक ले, मैं जू का ट्यूब बना के फिर खड़ा कर दूंगा तुम्हें यीशु मसीह के नाम में। जीसस से ज्यादा तो तुम्हें कोई प्यार करते, मैं उसको मानता हूँ, वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम एक बार उसको दिल से, आत्मा से ग्रहण करके देखो, तुम्हारी हस्तियां बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सही कह रहा हूँ कि नहीं? मैं आज एक लड़के का जीवन ऐसा होता है कि अगर वो, उसको पता क्या लगता है, तो मैं जब एक जवान कॉलेज पढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि मैं पूरे कॉलेज का जो आइडल में ही हूँ, उसको लगता है कि मुझसे समझदार कोई नहीं है और मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। जब लेकिन बाइकों में जब इनकी टांगी टूटती है, जब ये बेड नंबर 336 में पड़े रहते हैं हॉस्पिटलों में, तब इनका सारा आइडल पन जो है निकल जाता है। इसी तरह जब परमेश्वर ने आपको बोला है और चिताया है कि अपनी बाइक को स्लो चला और स्पीड ब्रेकर पे रोक, लेकिन फिर भी हम फैंसी के कारण और दिखाने के कारण इतनी ओवर बाइक चला रहे हैं और बीच में एक्सीडेंट होते हैं और हमारी मौत होती है, ये परमेश्वर जिम्मेवार नहीं है, तुम हो। अरे बुद्धि दी है, सर्कमस्टेंस दिया परमेश्वर ने, समझ दी है, विवेक दिया है, वचन दिया है, बातें दी है। आज हो सकता है परमेश्वर आपकी माँ के द्वारा आपको बार बार बोल रहा है प्रभु में आजा, आपके बाप के द्वारा आपको चिता रहा हूँ, आपकी बहन के द्वारा चिता रहा हूँ, वचन के द्वारा चिता रहा हूँ कि ये काम मत कर, क्योंकि ये काम करने से तो नरक जा सकता है, तो परमेश्वर को खो सकता है, तो अपनी लाइफ के नेगेटिव लाइफ को जी सकता है अगर ऐसा काम करेगा। वो सोचो तो मैं चिता रहा है, लेकिन हम अगर कठोर बने हुए हैं, नहीं हम तो कौवा मारेंगे तो मारेंगे, नहीं हम रोयल स्टैग पिएंगे तो पिएंगे, नहीं हम कुबेर खाएंगे तो खाएंगे, नहीं हम चुगलियां करेंगे तो करेंगे, और मंझे पे करेंगे, सब मिलकर करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम इन्हीं चीजों में रह गए तो कहता तुम्हारी लाइफ में आज से जहाँ पे 6 बहनों का ग्रुप होगा वहाँ चुगली की आत्मा पक्का काम करेगी, वहां से उड़ जाना। क्रिश्चियन बहनों को मैं बोल रहा हूँ, तारीफ करो जोर से खुदा की। उसने कहा योना और वो रोया कि प्रभु मैं जान दे तो अनुग्रहकारी है, क्योंकि वो जब पछताए ना रोए, हाय प्रभु हमारे पापों को माफ कर दे, निन्वे के लोग माफ कर दे परमेश्वर, आज के बाद में ही करेंगे। नानी याद आ गई, दादी याद आ गई, राजा उठ गया। एक प्रॉफिट की प्रोफेसी को परमेश्वर ने डिले किया, परमेश्वर ने कहा ये पूरी नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों ने मन फिरा लिया है, चाहे आप जैसे मर्जी। इसलिए परमेश्वर ने कहा था बात ये नहीं है कि तुम पापी हो, बात ये है मैं तुम्हारे जीवन में नहीं हूँ। अगर जीवन में होता तो तुम्हें टीचिंग के द्वारा सुधारता, वचन के द्वारा तुम्हें बंदा बनाता, मैं तुम्हें एक सही औरत बनाता जिसका चाल चलन और चरित्र सही हो, तुम्हें एक ऐसा बेस्ट लड़का बनाता जिनकी संगति बेटर हो। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, वचन को बिल्कुल हमने पसंद नहीं करना, लाइक नहीं करना। हाँ नहीं भेजता मत जाओ, तकलीफ होगी। जो रिश्तेदार रूठता है वचन को पूरा करने से आपके, तो उसको रूठने दो। 10 आपके
आपकी बुराई करेंगे वो हजारों को आपकी तारीफ के लिए उठा देगा यीशु मसीह के नाम में। जो छोड़ेंगे आपको वो हजारों को उठा देगा, जो आपकी उंगली पकड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जो शुरुआत हुई है, परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं आपकी जिंदगियों में। संडे को परमेश्वर ने कहा चर्च आना, लेकिन हम टेटी जमाओं पे चले जाते हैं सट्टे लगाने के लिए। परमेश्वर ने कहा संडे मेरा दिन है, इसलिए परमेश्वर ने जहां मैं भेजता हूं वहां मैं बचाता भी हूं, और जहां मैं नहीं भेजता वहां मैं बिल्कुल नहीं बचाता। चाहे तो ससुराल हो तेरा, चाहे तेरा दादका हो, चाहे नानका हो, चाहे कुछ भी हो, तुम ठेके पे जा रहे हो और बीच में कुछ हादसा हो जाए, तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम अगर ओवर स्पीड की बाइक से जा रहे हो और बीच में तुम्हारे साथ हादसा हो, तुम्हारा मुंह फटे, तो वो तुम्हारी करने का फल है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां मैं नहीं भेजता वहां बचाता भी नहीं। जिस सहेली के पास मैंने मना करा वहां मत जा, जिस दोस्त के पास मैंने मना करा वहां मत जा, जहां डबल मीनिंग की बातें वहां मत देख, जहां लड़कियों को पूरी नजरों से देखा जाता है वहां पे मत बैठ। इसलिए कहा क्योंकि जहां मैं भेजता नहीं वहां मैं बचाता नहीं, और जब भेजता हूँ वहां तुम्हें धक्के धक्के से भी निकाल लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि उसने कहा अगर वो सेवा के लिए जाएगा, प्रार्थना के लिए जाएगा, सुसमाचार के लिए जाएगा, किसी को बचाने के लिए जाएगा, तो मैं तेरे संग चलूंगा, साथ चलूंगा। लेकिन हम संडे को मिस करके अपना परमेश्वर को बेस्ट देने के बजाय जा रहे हैं, तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएगी तो हमें फेस करनी पड़ेगी। आमीन। उसने कहा राजा झुक गया, तो झुक गया, ऐसे झुक गया। तो परमेश्वर प्रधानमंत्री झुक गया, लेकिन आज के मंत्री नहीं झुकते, लेकिन झुकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बताओ क्यों नहीं झुकते? हमारे अंदर इतना घमंड है, इतनी पावर, इतनी पॉलिटिशियंस की पावर है हमारे अंदर। हमारी तो द्वारा सरकार चल रही है। परमेश्वर ने एक बीमारी निकाल देना तो तुम्हारा सारा सरकार पना निकल जाएगा। याद रखना, एक बीमारी निकाल दी तुम्हारा पता नहीं लगेगा ऑक्सीजन का लेवल कितना है और वेंटिलेटर का लेवल कितना है, पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें मशीन ने काम करना बंद कर देगी। तो परमेश्वर के साथ पंगा ना लो। यीशु मसीह के साथ बहुत लोगों ने पंगा लिया, लेकिन कभी उसको कोई मिटा नहीं पाया। जिन्होंने चैनल की बातें सुनी है ना, वो परमेश्वर से हट जाएंगे। जिन्होंने चर्च में आके यीशु मसीह को टेस्ट किया है, तलवार रख लो, वो हटने वाले नहीं है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्ट्रॉन्ग बिलीव है, स्ट्रॉन्ग वचन है, स्ट्रॉन्ग हीलिंग है, तुम हटा नहीं सकते उनको। एक बार जीसस को जीवन दे के देखो, आप बोलोगे ये अलग ही था, जिसने मेरे परिवार को ऐसा बना दिया सोने वर्गा, कोयले को सोना, हीरा डायमंड बना दिया। क्या मैं हो सकता था? पिछले संडे भी कहा था आप जैसे मर्जी क्यों ना हो, चाहे आप एक किन्नर एक गे क्यों ना हो, चर्च में आके देखो, तुम ना पतरस और यूहन्ना बनेंगे यीशु मसीह के नाम में, तो फिर कह देना आमीन। उसने क्या कहा था? उसने कहा निनवे को गया, निनवे वालों ने दंडवत किया। अच्छा, परमेश्वर को मारने का प्लान है, लेकिन चाइना वाले नहीं मानते, साउथ कोरिया वाले नहीं मानते, मर जाएंगे। लेकिन भाई साहब जिंग पिंग कभी बदलने वाला नहीं है। जिंग पिंग रिंग पिंग बना देगा तेरा परमेश्वर, सच बता रहा हूँ। आमीन। क्योंकि ये वो वचन है, ये वो ताकत है जिसको कोई हुक्मों को कोई तोड़ नहीं सकता। मार खा सकते हैं लेकिन हिलने वाले नहीं। जो चाइना में प्रार्थना होती है तो उनके बच्चे नहीं हिलते, रात को मौत लेने के लिए भी तैयार होते हैं। तो भाई साहब हम क्यों नहीं? लेकिन हम परमेश्वर की नहीं, लोगों की ज्यादा सुनते हैं, इसलिए टेंशन ज्यादा है। उसने कहा वहां पे गए, पछताया। आज हो सकता है पास्टर के द्वारा आपको प्रचार बता दिया गया, और जब कल यीशु मसीह आएगा और नरक जाना पड़ेगा, ये मत कहना कि मुझे बताया नहीं गया। परमेश्वर आज आपको स्वर्ग से कैमरे में कैच कर रहा है आपकी वीडियो कि भाई तुझे बताया गया था, लेकिन तू जानबूझ के ये करता था। परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है। बैनी की बाप मरा, कारण सिगरेट परमेश्वर ने थोड़ा कहा था पीने के लिए, किडनी खराब हुई। परमेश्वर ने तंबाकू खाने के लिए थोड़ा कहा, परमेश्वर ने आपको वो काम करने के लिए नहीं कहा जिसमें वो नहीं है, और जहां वो नहीं है। आदम की वाटिका में परमेश्वर ने बीज के फल खाने के लिए ना कहा है, तो फिर क्यों जा रहे हैं? जानबूझ के जाते हैं हम, जानबूझ के प्रेयर नहीं करेंगे। अगर हमें कोई थोड़ा सा भी डांट लेगा, जानबूझ के हम क्रोध करेंगे, जानबूझ के अपना टेढ़ा मेढ़ा मुंह
वो बनाएंगे, अपने मेकअप को खराब करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है ये ना करना, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए। उसने बिलाम को कहा बिलाम मत जाना, लेकिन बिलाम फिर भी गया। बोलो क्यों गया? क्योंकि उसको पैसा इतना प्यारा था, उसको कुछ अच्छी जिंदगी जीनी थी, क्योंकि गरीबी देख देख के मैं कहता हूं पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। अगर आप उसकी सुन लो और जहां वो भेजता वहां चले जाओ, आपके धधकते हुए भट्टे से निकलने वाले हो तुम लोग यीशु मसीह के नाम में। धधकते हुए भट्टे से तारीफ करो जोर से खुदावन की। आमीन। सारे खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। एक मिनट रुक जाओ, गवाही है किसी की? नहीं, अपने हाथों को उठा लो, सब खड़े हो जाओ।